नमस्ते एवरीवन। आज ग्रैंड पेरेंट्स डे है, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज मैं ग्रैंड पेरेंट्स डे के उपलक्ष्य में कुछ आपसे बातें करना चाहती हूँ। तो यूजुअली क्या होता है कि जो दादी बाबा होते हैं वो उनकी आयु जो है अधिक होती है, तो वो घर पे रहते हैं। और यूजुअली होता है कि बाबा रिटायर हो चुके होते हैं, दादी भी जो है घर के छोटे मोटे काम कर रही होती, तो यूजुअली वो रेस्ट कर रही होती हैं। और यूजुअली क्या होता है कि जो बच्चों के मम्मी पापा होते हैं वो बिज़ी होते हैं, क्योंकि फादर इज़ इन ऑफिस और वो दूसरे कार्यभार को संभाल रहे होते हैं। जबकि जो हाउस वाइफ है, जो बच्चों की माँ है, वो या तो बाहर वर्किंग है या फिर आप घर में, यदि वो हाउस वाइफ है तो घर के कामों में बिज़ी रहती है। तो छोटे बच्चे यानी कि जो 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं या थोड़े से बड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, दादी बाबा के पास ही रहते हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो बिज़ी रहते हैं काम में। तो बच्चों को एक अटैचमेंट जो है अपने दादी बाबा से बहुत होता है। तो यूजुअली क्या होता है, मदर्स अपना किचन में काम करती हैं तो दादी को दे देती हैं कि मम्मी प्लीज़ खिला दीजिए बच्चों को खाना, या फिर कह दिया कि पापा प्लीज़ जाइए इनको थोड़ा बच्चों घुमा के ले आइए, क्योंकि मदर फादर यूजुअली बिज़ी होते हैं। तो देखिए, 2 तरह की फैमिली है, जॉइंट फैमिली एंड द न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में यही होता है कि मम्मी पापा बच्चे हैं, तो वहाँ पर हम लोग एक असिस्टेंस लेते हैं, एक हेल्पिंग हैंड्स लेते हैं मेड और सर्वेंट के द्वारा। और जॉइंट फैमिली में ये होता है कि यदि परिवार जो है चार लोगों से अधिक का है, तो घर के लोग ही एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर और लेस संभाल लेते हैं। तो वहाँ पर यूजुअली होता है कि किसी ने कुछ काम कर दिया, थोड़ा बहुत हमने हेल्पिंग हैंड्स भी ले लिए। लेकिन जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली है तो वहाँ पर हम जो है बेबी सिटर पे पूरा कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। हम यदि हाउसवाइफ वर्किंग है तो वो ऑफिस जा रही है, तो पूरा घर संभालने के लिए हमें किसी को बाहर के व्यक्ति को रखना पड़ता है, तो वो घर संभालते हैं। और कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द हेल्पिंग हैंड्स, वो बाहर के लोगों को रख के ही सारा काम कराना रहता है उनको। तो इस तरह से मतलब रहता है, ये डिपेंड अपॉन द चॉइस कि किसको कैसा पसंद है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली की बात है और जॉइंट फैमिली की बात है। तो देखिए, किसी ज़माने में दादी बाबा रहते थे तो लोरी सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे। तो यूजुअली बच्चे जो हैं दादी बाबा के साथ ही रहते थे। अब दादी गई सब्जी लेने तो बच्चे भी साथ में चले गए, बाबा गए घूमने तो बच्चों को ले गए घुमाने, लेके चले गए। तो बच्चे इसी वजह से दादी बाबा से अटैच रहते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए, जो आपसे बात करेगा ना, आप उसके साथ अटैच हो जाओगे। जो आपसे बात ही नहीं कर रहा, जिसके कांटेक्ट में ही नहीं हो आप, तो वहाँ पे अटैचमेंट कम हो जाता है। अब बच्चों को भी लग रहा है, बच्चों को थोड़ी समझ आ रहा है कि मम्मा काम कर रही है इसलिए नहीं बात कर रही है। बच्चों को तो लग रहा है कि दादी खिला रही है और मम्मा मुझे तो सर्व ही नहीं कर रही है। तो बच्चों की भी मेंटालिटी इस तरह की होती है। बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं और तो बाबा इज़ गुड, और पापा तो ऑफिस में हैं, तो वो तो बिज़ी है। ये उसको समझ नहीं आएगा। उसको ये समझ में आएगा कि इन्होंने हमसे बात करी तो ये अच्छे हैं, और इन्होंने हमसे बात नहीं की तो ये अच्छे नहीं हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों को नहीं समझ में आता है कि मदर फादर टायर्ड हैं, या मम्मा के पास टाइम नहीं है, मम्मा को थकान है, या मम्मा इज़ बिज़ी। उनको बस ये समझ में आता है कि इफ़ समबडी इज़ गिविंग अटेंशन टू देम तो दे आर डियर टू देम। तो ये इस तरह का हमारा लॉजिक होता है। ये छोटों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी यही है कि बड़े हो के बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कि दूसरों का क्या प्रॉब्लम। उन्हें बस ये दिखता है कि इन्होंने हमें खाना दिया, इन्होंने हमसे प्यार से बात करी, इन्होंने हमें अटेंशन दिया, इन्होंने हमारे पढ़ाई के बारे में पूछा, इन्होंने हमसे बात करी, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है टुडेज़ ग्रैंड पेरेंट्स एंड द यस्टरडे ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए, किसी ज़माने में बच्चे होते थे तो दादी क्या करती थी, बच्चों की पूरी देखभाल दादी ही करती थी। तो उपटन लगा दिया बच्चों को तैयार कर दिया, बच्चों को मालिश कर दिया। तो यूजुअली दादी ही करती थी ये सब चीज़ें, या फिर हम बाहर से किसी को बुलाएं तो बच्चों को होता है ना, यूजुअली बच्चों को जैतून का तेल लगाते हैं, जिससे बच्चों की हड्डियाँ खूब मजबूत हो जाती है। तो मुझे याद है कि जैसे मेरी बुआ के बच्चे पैदा हुए थे तो दादी मेरी करती थी। तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरी दादी बहुत करती थी, तो मैंने देखा है करते हुए। अब जैसे कि मेरा अनंत हुआ था, तो मैं ज़्यादा ससुराल में रही नहीं, बस थोड़ा सा रही थी। तो वहाँ पे मेरी जो है मदर इन लॉ करी। लेकिन जब मैं अकेले आई, मैं यहाँ पे रह रही थी, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे रहते, तो मैं करती थी अनंत का। मैंने अनंत को खूब अच्छे से करती थी, तैयार करती थी। तो मैंने एक्सपीरियंस किया उसको, मैंने उसको किया, मैंने अपने दोनों बच्चों का किया। मैं अपने बच्चों को पूरा तैयार करके मैं लैब जाती थी।
तो मैं आनंद को पूरी तरह से रेडी कर देती थी, सब कुछ करके सब सारी चीज़ें रख के जाती थी कि ऐसे कर देना, ये कर देना, सारी चीज़ें मैं खुद से करती थी। मैंने अपने बच्चों का केयर खुद से किया। लेकिन फिर यही रहता है कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो मुझे लगा बच्चे बड़े हो गए खुद से कर लेंगे, तो उस वक्त आपने अटेंशन नहीं दिया, तो बच्चों को आपने छोटे में किया, बट बच्चों को वो याद नहीं रहता कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया। अब बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों की मेमोरी कब से डेवलप होती है? भैया आपको 6-8 साल की बातें याद रहेंगी, 15 साल में आपको याद रहेगा 8 साल का, फिर 15 साल वाला 25 साल में आपको 15 साल की बातें याद रहेंगी। तो जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उनको याद नहीं रहता कि छोटे थे तो हमारे साथ कैसे कैसे हुआ। तो वंस उनका जब मेमोरी डेवलप हो जाता है तब उनको याद रहता है कि अच्छा देखिए इतने बचपन में ये था। तो बहुत अर्ली एज का आपको याद नहीं रहता कि हमें कैसे ट्रीट किया हमारे घर वालों ने, वो नहीं याद रहता। आपको याद रहना कब से शुरू होता है? 4-5 साल से, 6 साल से आपको याद रहता है। यूजुअली क्या होता है, फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो दादी ग्रैंड पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि भाई उनको केयर देते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। भाई मेरा पोता होने वाला है, मेरा नाती है, इस तरह से होता है। अब नानी नाना भी बड़े खुश होते हैं, दादी बाबा भी खुश होते हैं कि हमारे घर नया मेहमान आने वाला है, तो वो जो है बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखते हैं। लड्डू आपको पता है ना, मेवे के लड्डू बनाए जाते हैं, हरेरा बनाया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं खाने पीने की जो दादी इंतज़ाम करती हैं अपनी बहू के लिए कि अब मैं अपनी बहू को ये खिलाऊंगी। पूजा रिचुअल्स होती हैं, कुछ ऐसे परफॉर्म किए जाते हैं जब बच्चे होने वाले थे, तो पूजा ये सब करे जाते हैं। कुछ सेलिब्रेशंस होते छोटे छोटे जहाँ पर हम सब लोग पूरी फैमिली मिलके करती है। तो देखिए पहले की दादी जो होती थी वो भी जो घर हाउसवाइफ थी तो वो इस तरह काम कर लेती। लेकिन आज देखिए यदि आज की दादीज़ की बात करें तो यानी कि वो कितने ईयर्स बैक होंगी। तो यही है आजकल एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं, तो आजकल की दादी भी बहुत बिज़ी रहती हैं, वो भी पढ़ी लिखी हैं, सब साइंटिस्ट हैं, सब प्रोफेसर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ टीचर्स हैं, तो वो सब भी हाईली क्वालिफाइड है। तो वो अब दादी वाली बात नहीं रह गई क्योंकि उनको बाहर की आदत है, दे आर आल्सो गोइंग ऑफिस एंड ऑल, तो वो बुक्स के साथ हैं, वो अपना उन्होंने ना ये सब खुद किया ना ये सब वो करती हैं, तो वो दे आर वेरी बिज़ी। तो आजकल की दादियाँ जो है पहले के टाइम की दादियों से काफ़ी डिफरेंट हैं। आजकल की दादियाँ बुक्स लेके बैठी रहती हैं। आजकल की दादियाँ जो है ना अपने बेटे के साथ ज़्यादा रहती हैं, बहू के साथ कम रहती हैं। आजकल की दादियाँ जो हैं अपने नाती पोता के साथ कम रहती हैं, अपनी बेटी और बेटे के साथ या कह लीजिए दामाद के साथ, तो जो भी वॉटेवर नानी नाना ले लीजिए, दादी बाबा ले लीजिए, तो इस तरह से रहता है। तो आज का सीन थोड़ा डिफरेंट है और किसी टाइम का सीन जो था वो काफ़ी डिफरेंट था। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति घर पे हाउसवाइफ है उसकी हैबिट उस तरह से डेवलप हो जाएगी, तो उसको इस तरह से आदत होगी काम करने की। और जो पहले से बाहर रह रहा है, दूसरों पर डिपेंडेंट है फूड के लिए। अब पहले के टाइम में घर के लोग ही मिल बांट के खाना बना लेते थे। आज क्या है कि भाई हम 2 रोटी के लिए भी डिपेंडेंट ऑन द कि भाई कुक आएगा, खाना बनाएगा, मेड बनाएगी खाना, तो खाना हमको मिलेगा। तो आज ये डिपेंडेंसी होगी। आज की दादी बाबा भी बैठे रहते हैं, घर की हाउसवाइफ भी बैठी रहती, सब बैठे रहते हैं, घर का काम हो जाएगा, हमें मिल जाएगा खाने को। तो वी आर टोटली डिपेंडेंस ऑन द आउटसाइड वर्कर्स। किसी ज़माने में ऐसा नहीं था। तो आज का सीन डिफरेंट है और पहले का सीन डिफरेंट है। तो पहले देखिए कैसे था घर का माहौल। देखिए बच्चों के साथ में रहना पड़ता है, ऊंच नीच उतार चढ़ाव रहते हैं, तो बच्चे इससे लर्न करते हैं। बच्चों को समझ में आना चाहिए कि रिलेशनशिप इमीडिएट नहीं तोड़नी चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए सुबह झगड़ा हुआ लेकिन शाम को फिर सेटल करके फिर से हमें बात करनी है, फिर नेक्स्ट डे फिर से हमें बात करनी है, फिर 3 दिन फिर झगड़ा हुआ लेकिन चौथे दिन फिर से हमें बात करनी है। तो बच्चे जब साथ में रहेंगे तभी ये सीख पाएंगे। बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, वाइफ रह रही किसी और सिटी में, हस्बैंड रह रहा है किसी और सिटी में, तो वहाँ फैमिली नहीं डेवलप हो पाती है। तो ये आपका गूगल चैट पे, स्काइपी पे आपका फैमिली डेवलप हो रहा होता है। हम वीडियो कॉल पे हमारी फैमिली चल रही होती है, तो ऐसे नहीं होता है। और यदि हम साथ रहेंगे तभी हम इमोशनली अटैचमेंट होगा, तो दैट इज़ अ इमोशनल अटैचमेंट आप कह लो, या कोई किसी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैचमेंट। जब आप साथ रहोगे तो आप किसी भी इंसान को जानोगे। 24 घंटे आप जिसके साथ रहोगे आप उसको समझ जाओगे कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो बस यही है। आप देखिए जैसे मैं हूँ, अब मैं दादी बनी तो देखिए भगवान जाने क्या होगा कि मैं दादी बनी, नानी बनी तो ये क्या होगा, क्योंकि मेरा डिफरेंट थिंकिंग है, उस व्यक्ति का डिफरेंट थिंकिंग, तो अलग अलग थिंकिंग के लोग होते हैं। आजकल तो देखिए एक ही बच्चा होता है लोगों को, तो इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं होती है। लोगों का दादी बाबा बहुत मुश्किल होता है। लोग आजकल मैरिज ही नहीं करते हैं, लोग करते भी तो बहुत लेट करते हैं, बच्चे भी बड़े लेट हो रहे होते हैं। अब पता लगा कि आज के ज़माने में तो माँ बाप ही खुद दादी बाबा जैसे लगने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी एज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनके तब बच्चे हो रहे होते। बताइए किसी ज़माने में जो है बच्चों की लाइन लगी रहती थी।
तो यही है आज का ज़माना, कल का ज़माना, ये आप सभी जानते हैं, इसमें मैं ज़्यादा कुछ क्या बोलूँगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब एक दादी वकील है, अब एक दादी जो है जज है, तो वो बताइए वो क्या बच्चों को पालेगी, वो दिन भर अपने कोर्ट केस में लगी रहेगी। तो वही होता है, एक हाउसवाइफ का रहने का तरीका, बात करने का, सोचने का तरीका अलग होता है और दूसरे लोगों का तरीका जो है अलग होता है। तो यही डिपेंड करता है। अब जैसे यही है कि मैं हूँ, अब मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, मैंने कभी घर के काम नहीं किए, अब मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी होती घर के काम करने में, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं करूँगी, मैं करके देखूँगी। अब देखिए मेरी आदत पड़ गई, अब मैं कर रही हूँ। तो वही होता है कि जो कार्य आप खुद नहीं किए होते तो आपको करने चाहिए, तभी आपको आदत पड़ेगी। तो आज का मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न दादी बाबा हैं, मॉडर्न हस्बैंड वाइफ है, तो मॉडर्न बच्चे भी हैं, तो सब कुछ आइसोलेशन में हो रहा है। और आज देखिए आज का समाज किस तरह का है और पहले का समाज किस तरह का। पहले कुछ ज़्यादा ही था कि भाई छोटा सा घर, बहुत बड़ी फैमिली होती थी, तो वहाँ के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। आज के कुछ अच्छे क्वालिटीज़ भी हैं, अच्छे नहीं हैं। तो आज ये है कि हम गैदरिंग अच्छे से कर ले रहे हैं, क्योंकि घर के काम दूसरे व्यक्ति कर देता, तो आराम से बैठ के खाइए, आराम से आप घूमिए फिरिए। तो यू शुड हैव अ मनी फॉर दैट, कि आपके पास पैसा अच्छे से होना चाहिए, तो आप आराम से घूमने फिरने जाओ, बच्चों को लेके जाओ। तो बच्चे आल्सो लाइक इन रेस्टोरेंट एंड आउटसाइड एरिया एंड ऑल। तो बच्चे भी खुश रहते हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। तो घर का रहता है, घर पे तो हमें बनाना खुद से पड़ेगा या हम किसी से बनवा लें। अब बनवाने के लिए भी कोई फ्री में तो बनाता नहीं, आजकल आपको पैसे देने होते हैं। आप पैसे दो, जितना अच्छा पैसा दोगे उतना अच्छा खाना मिलेगा आपको। तो यही सब बातें हैं। तो यही आज ग्रैंड पेरेंट्स डे पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ रहना होता है, बच्चों के साथ रहिए। इवन कि आज बच्चों की बात नहीं है, दो व्यक्ति को यदि रिलेशनशिप में रहना है तो साथ रह के देखना होगा। यदि आप साथ रहोगे तब आपको पता देखिए, फ़ोटो एक दूसरे की देख लेते हैं बट आपको बिहेवियर नहीं पता होता। जब आप साथ में रहते हो तो आपको बिहेवियर के बारे में पता लगता है। तो बिहेवियर से ही प्रॉब्लम होती है। यदि आप साथ में रहोगे तब आपको समझ में आएगा एक दूसरे का बिहेवियर क्या है। और ये बिहेवियर बहुत फ्लक्चुएट करता है, हो सकता है एक साल बिहेवियर अच्छा हो, फिर एक साल बिहेवियर ख़राब हो जाए, फिर शायद फिर अच्छा हो जाए, फिर ख़राब हो जाए। तो यही सब फ्लक्चुएट करता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन जो इन रिलेशनशिप में द नेचर, तो उसको आप समझ लो कि सामने वाले इस प्रकार से है, बस उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो लो। भाई सुबह लड़ाई हुई, शाम तक तो सेटल ही हो गया, फिर नेक्स्ट डे फिर से शुरू करते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर से शुरू करते हैं। इस तरह से लाइफ चलती रहती है। तो लाइफ से हमें कई लेसन्स मिल जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं, और जो हम सीख जाते हैं दूसरों को सिखा देते हैं। बस यही लाइफ है। तो आप सभी को जो है ग्रैंड पेरेंट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बच्चों को अच्छे दादी बाबा मिले जो उनको खूब कहानियाँ सुनाएं, उनके साथ खेलें कूदें, बातें करें, क्योंकि बच्चों को यही पसंद होता है। बच्चों को छोड़िए, बड़ों को, बड़े हैं दो बैठे हुए बात ही ना करें तो एक दूसरे से लगता है कि बड़ा एंटी हो गए। अब भाई बातचीत करते रहिए तो लगता है भाई बी इन कॉन्टेक्ट, तो लोगों को अच्छा लग रहा होता है। इफ़ यू आर नॉट इन कॉन्टेक्ट तो लोगों को बड़ी एलर्जी हो जाती है। एलर्जी क्या हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम लोग हो जाती है। लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं एक दूसरे के बारे में। तो यही सब रहता है, ये सब समस्याएं रहती हैं। तो सबको बातचीत करते रहिए तो अच्छे ही रहता है। बातचीत नहीं करिए तो लोग डाउट्स करते हैं। लोग डाउट का भी बहुत लेवल होता है, अनेकों प्रकार के डाउट्स आप पे करने लग जाएंगे लोग। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए करेंगे तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल। तो एक जो है बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। तो यूजुअली बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों को यही पसंद है। तो स्पेंड टाइम की वैल्यू बहुत है। देखिए हमने टाइम पे कितनी सारी बातें की हैं। तो इफ़ समवन इज़ गिविंग यू टाइम, इट मीन्स कि मतलब वो वही इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे लिए समय निकालें। अब हम यूजुअली वहीं पे समय निकालते हैं जहाँ पे हमें पैसा मिल रहा होता है। हम अपनी जॉब में, वहाँ से पैसा मिल रहा है तो वहीं पे हमें ज़्यादा समय दे रहे होते हैं। जहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा होता वहाँ समय देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यही सब है। ये सब ना हो कि हमें समय देना चाहिए एक दूसरे को समय देने से ही जो है हमारी रिलेशनशिप जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती है। और एक अटैचमेंट हो जाता है, साथ रहते हैं तो एक अटैचमेंट हो जाता है। बच्चों को यही सिखाना। आज के बच्चे बिल्कुल जो है अटैचमेंट से बाहर निकल चुके हैं। तो आप ये कह लो कि आज सभी बच्चे जो हैं बहुत ही आगे जा चुके हैं, उनके अंदर कोई अटैचमेंट, सब डिटैचमेंट स्टेज पे आ गए हैं। तो एवरीवन इज़ इन डिटैचमेंट स्टेज, सब आराम से खा रहे हैं, पी रहे, डिटैच्ड हैं। लेकिन मुझे लगता है ये सही नहीं है। इस तरह एक बाइंडिंग नहीं हो पाती है। वो एक जो होता है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और जैसे ही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है तो वहाँ पे जो है वही होता है कि फैमिली से बाहर निकल जाते हैं लोग, फैमिली के अंदर नहीं रह पाते। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आपको फैमिली के अंदर रहना है तो यू नीड टू टॉक और यू नीड टू बी इन कॉन्टेक्ट। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को घुमाने ले जाइए। जैसे हम लोग के बाबा जाते थे, हम लोग कुल्फ़ी खाते थे। वो कुल्फ़ी वाला ऐसे करके बनाता था। हमारे कानपुर में जो है परेड में एक कुल्फ़ी वाला था, ठग्गू की कुल्फ़ी बड़ी फेमस थी।
तो मैं तो यूज़ुअली मैं अपने बाबा ही के साथ रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ कभी कहीं घूमने ही नहीं गई। तो मेरे बाबा ये लेके जाते थे, हम 3 भाई बहन थे, तीनों को लेके जाते थे। हम लोग वहाँ पे खूब खाते थे, रावण जलता था। तो मैंने हमेशा जो है दशहरे में देखा है, मेरे बाबा लेके जाते थे, तो हम लोग को आदत है। तो अभी मेरे बच्चे भी हुए तो मैं भी अपने बच्चों को लेके जाती हूँ। मुझे धनुष खरीदना, गदा खरीदना, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें इवन मुझे पसंद है। अभी तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 50 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मुझे पसंद है, मुझे ये सब बहुत पसंद है। बच्चों के छोटे छोटे खिलौने, छोटे छोटे टॉयज़ जो हाथ से बने होते हैं, जो बनाते हैं लोग, छोटे छोटे लैंप हैं, ये मैं अभी रखती हूँ संभाल के। लोग हंसते हैं, भाई तुम बच्ची हो क्या, तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? तो मैंने कहा हाँ, मुझे यही सब अच्छा लगता है। जैसे मैंने एक ऊँट ख़रीदा था, ऊँट इतना प्यारा था, छोटा सा था, उसको मैंने रखा हुआ अभी तक, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे छोटे छोटे टॉयज़ ये सब मुझे बहुत पसंद है। मुझे बच्चों वाली चीज़ें सारी बहुत पसंद होती हैं। तो यही सब है। अब जैसे कि मैंने तो पूरी कोशिश की अपने बच्चों को सब ला के दिया कि मेरे बच्चे खूब खुश रहें, खेलें कूदें, लेकिन मैं देखती हूँ कि बच्चे, आजकल के बच्चों को मोबाइल पे गेम मिल गया, टीवी पे कार्टून मिल गया, तो ये सब चीज़ें खेलते ही नहीं बच्चे। अब बच्चों को भी एक ग्रुप चाहिए, या तो मम्मी पापा हर वक्त खेलते रहे, या आप 4-5 बच्चों को मिला दीजिए कि बैठ के तुम लोग खेलो। तो यही सब है। तो इस तरह से हमें नर्चर किस तरह से करना है, तो हमें इस तरह सोचना चाहिए, जिस तरह से आप नर्चर करेंगे बच्चों में भी वैसी अटैचमेंट होगा। और आप बहुत डिटैच रखेंगे तो बच्चे फिर यदि एक बार डिटैचमेंट आ गया तो बच्चे फिर सबके साथ डिटैच ही रहेंगे। चलिए अच्छा ही है, आफ्टर ऑल फाइनली तो हमें डिटैच होना ही है, तो अच्छा है कि अभी बचपन से डिटैच हो जाएं। लेकिन जो डिटैच लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे बहुत ही मुश्किलें आ जाती हैं। तो लाइफ में यदि जीना है तो एक अटैचमेंट तो होना ही चाहिए। इफ़ यू आर अटैच टू द अर्थली लाइफ देन यू विल सर्वाइव। इफ़ यू आर डिटैच तो कोई भी अर्थली लाइफ कम बहुत मुश्किल हो जाती है। आप सभी को ग्रैंड पेरेंट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अपने नाती पोतों के साथ अच्छे से रहिए, अपने खेलिए कूदिए, उनको घुमाइए और इनके साथ समय बिताइए, रादर देन कि आजकल लोग अपने में बिज़ी रहते हैं। सेल्फ, देखिए आजकल सेल्फ हो गया, एवरीथिंग इज़ अ सेल्फ लव हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया, हर व्यक्ति अपना सेल्फ कर रहा है। अपना सेल्फ रूम हो गया, सेल फ़ोन भी अपना हो गया, स्वयं का हो गया। पहले एक कॉमन फ़ोन होता था तो फ़ोन आते थे, सभी लोग उठा लेते थे। आजकल अपना पर्सनलाइज फ़ोन, एवरीथिंग इज़ अ पर्सनलाइज हो गया। यहाँ पे अपना टेबल, अपना बेड, अपना ये। आजकल मैं देख रही हूँ कि लोगों के यहाँ अटैच्ड बाथरूम होते हैं। मुझे अटैच्ड बाथरूम बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बड़ी गंदगी रहती है, इतना स्मेल करता है कमरा उसके साथ अटैच्ड। मुझे लगता है अटैच्ड किचन होना चाहिए, क्योंकि किचन जो है एक फैमिली में बहुत बड़ा इशू होता है। तो मुझे लगता है एक अटैच्ड किचन बना देना चाहिए। आज के नए सिविल डिपार्टमेंट को जो है एक अटैच्ड किचन बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अटैच किचन की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन अटैच बाथरूम की। और अटैच बाथरूम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि वो गंदगी आती है, गीला हो जाता है और बहुत गंदा रहता है, एयरी नहीं रहता है, सनलाइट नहीं आती है, बहुत स्मेल करता है, बारिश में बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन यही रहता है कुछ थोड़े वीडियोस में हम आप लोगों से बातें करते हैं। यदि आप सहमत हैं तो बताइए, यदि आप नहीं सहमत हैं तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए केवल। और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए, और फॉलो करना चाहते तो आप फॉलो भी करिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।